और आपको लगता है कि मशीनें खरीदने से आपका बिजनेस बन जाएगा। आज के समय मार्केट में कौन कौन से बिजनेस आइडिया है, कौन कौन सी इंडस्ट्री है, आखिर आप अपने प्रोडक्ट में, बिजनेस में जो भी आपने काम बंद करा है, रोका है। अभी हाल ही में मैंने एक कमेंट पढ़ा और उस कमेंट पर लिखा हुआ था कि सर, मैंने YouTube से देखकर मशीन खरीदी, बिजनेस के बारे में पूछा उनसे कि कैसे करा जा सकता है और अपना नमकीन का बिज़नेस शुरू कर दिया। और हाल ही में जब नमकीन का बिज़नेस शुरू करने के बाद में मैं मार्केट में गया तो मुझे देखने को क्या मिलता है सर, यहाँ पर तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। जिस कैलकुलेशन पे मुझे प्रोडक्ट डेवलप करना बताया गया था वो कैलकुलेशंस मार्केट में लैंड नहीं हो रही हैं, प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बिक रहा है। मेरा नाम है यदु चतुर्वेदी और मैं फाउंडर हूँ कामकाजी.com का। अगर आप अपना बिजनेस मशीन और प्लांट से इसी तरह से करते हैं जैसे कि रिसेंटली जो कमेंट मुझे मिला, और आपको लगता है कि मशीनें खरीदने से आपका बिजनेस बन जाएगा, तो आप कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर देंगे। तो देखिए, इस वीडियो को मैं कुछ पार्ट्स में बनाने वाला हूं, जहां मैं आपको सबसे पहले ये क्लैरिटी दूंगा कि अगर आप YouTube से या अपने बिजनेस की शुरुआत करने के लिए कहीं किसी और को देखकर अट्रैक्ट हो रहे हैं, इनिशियल लेवल पर हैं, वो एक डिज़ायर मन में आई है और चाहते हैं कि मशीन एंड प्लांट लगा लें, तो आप कहीं ना कहीं अटक सकते हैं। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपको मशीन एंड प्लांट को स्टार्टिंग में अवॉइड करना चाहिए। ऐसे बिजनेस की शुरुआत करने वाले अक्सर 95% टाइम्स अपने बिजनेस में फेल होते हैं। तो सबसे पहला कारण क्या होता है, अगर आज जिस तरह से कमेंट मिला है और जिस यूज़र के साथ में ये हाल ही में ऐसी घटना हुई, तो उसके पीछे कई ऐसे कारण हैं जिन कारणों को मैं आपको बताता हूँ। कारण नंबर 1, देखिए, जब भी लोग प्रोडक्ट का सिलेक्शन करते हैं उससे पहले होता है इंडस्ट्री का सिलेक्शन। आखिर इंडस्ट्री को हमें पसंद करना चाहिए कि कौन सी इंडस्ट्री में मैं जाने वाला हूँ। आज के समय मार्केट में कौन कौन से बिजनेस आइडिया है, कौन कौन सी इंडस्ट्री है, देखिए समझिए। जैसे कि ई-कॉमर्स इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, नॉन ब्रांडेड इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री है, ऑर्गेनिक इंडस्ट्री है, कन्फेक्शनरी है, स्नैक है, इसके अलावा सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री आपको देखने को मिलती है। इन्हीं इंडस्ट्रीज़ में आपको डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स मिलते हैं और उन मॉडल में आप अपना खुद का एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले इंडस्ट्री का सिलेक्शन करना होता है। अब जैसे जिस इंसान ने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया पहले, अब वो डिकोड करेगा इंडस्ट्री को बाद में, तो वहाँ पर क्या होगा, कहीं ना कहीं वो रॉन्ग सिस्टम, रॉन्ग सेटअप में फंस जाए। जैसे कि जिनका कमेंट आया, उन्होंने नमकीन का बिजनेस शुरू करा। अब नमकीन के बिजनेस को अगर हम देखें तो ये फूड इंडस्ट्री में होने वाला बिजनेस है। फूड इंडस्ट्री आखिर कैसे ड्राइव होती है, कैसे प्रोडक्ट बिल्ड होता है, कैसे बिजनेस बिल्ड होता है, अब ये आपको पता करना है कि आखिर यहाँ पर कैसे सिस्टम्स बन सकते हैं, कैसे बिजनेस बन सकता है। तो यहाँ पर मशीनें लगाना सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट होता है। सबसे पहले आपको अपना प्रोडक्ट सिलेक्शन से पहले इंडस्ट्री के बारे में समझिए कि इंडस्ट्री क्या ग्रोथ पर जा रही है, किस किस तरह के मार्केट में प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर्स है, कैसे बिजनेस कॉम्पिटिटर हैं और कैसे आप बिजनेस बनाएंगे। अगर आप अपना फूड इंडस्ट्री में बिजनेस कर रहे हैं, टेक्सटाइल में कर रहे हैं, सबसे पहले उस इंडस्ट्री की एक्सपेंशन पर सोचिए। अब समझिए कारण नंबर 2, जहां से आप ये देख सकते हैं कि आपके लिए ये प्रोडक्ट सही है, ये इंडस्ट्री सही है, ये मार्केट सही है, ये कस्टमर सही है। उसका कारण है आपको एक रिसर्च को फॉलो करना चाहिए, जिसको हम बेसिक भाषा में बोलते हैं मार्केट सर्वे। देखो, मार्केट में आपके टियर 3, टियर 4, टियर 2, टियर 1 इस तरह का सिटी पैटर्न चलता है इंडिया में। जब मैं आसपास के एरिया को देखता हूँ, जैसे कि जहाँ मैं रहता हूँ, तो वहाँ पर रूरल एरिया भी होता है, अर्बन भी होता है, सेमी अर्बन भी होता है, सेमी रूरल भी होता है। तो आपका प्रोडक्ट किस मार्केट के हिसाब से आप बनाना चाहते हैं। जिन भी यूज़र ने मेरे चैनल पर आकर कमेंट करा है, आप सबसे पहले एक स्ट्रैटेजी लगाइए। आखिर आप अपने प्रोडक्ट में, बिजनेस में जो भी आपने काम बंद करा है, रोका है, आप अभी मार्केट का सिलेक्शन करिए। आपको प्रोडक्ट उस मार्केट के हिसाब से डेवलप करना है। उस प्रोडक्ट को मार्केट के हिसाब से डेवलप करने पर आपको कस्टमर्स भी उसी हिसाब से मिलने लग जाएंगे। सपोज़ अगर मैं मुंबई में रहता हूँ, तो मुंबई में अर्बन सिटी में अगर मैं टारगेट करता हूँ और पूरा अर्बनाइजेशन फॉलो करता हूँ, तो फिर मुझे एक प्रीमियम प्रोडक्ट को लॉन्च करना होगा या मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करके देना होगा जो कि एग्जैक्टली कस्टमर्स की बाइंग एंड परचेजिंग में एक ब्रांड की तरह दिखे। पर वहीं अगर मैं विलेजेस में बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, गाँवों में, तो वो प्रोडक्ट भी अलग होना चाहिए, मार्केट भी अलग होनी चाहिए, कस्टमर्स भी अलग होगा। तो आप बिजनेस में अगर मशीनें लगाकर बिजनेस बनाने का सोचते हैं, फूड इंडस्ट्री में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, 95% टाइम आप फेल हो सकते हैं। तो कभी भी गलती मत करिएगा। अपने बिजनेस में एक ऐसी स्ट्रेटेजी लगाइए जो कि आपको आगे बढ़ाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडस्ट्री सिलेक्शन, सेकंड मार्केट सर्वे, थर्ड क्या करना चाहिए। देखिए, बिजनेस में प्रोडक्ट बनाना, मशीन खरीदना,
प्रोडक्ट का डिसाइड करना, ओवरऑल कस्टमर्स के लिए स्ट्रेटेजी बनाना, ये सब ऑपरेशंस के पार्ट होते हैं। बट जब प्रोडक्ट में पैसा आता है ना मार्केट से, ओवरऑल जब आपका सेल्स ड्राइव होता है, जब आपको प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना होता है, तो वहाँ पर आपका डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स, मार्केटिंग और आपकी एडवर्टाइजमेंट काम करती है। अब एडवर्टाइजमेंट जैसी टर्म तो आपको पता ही नहीं होगी। एडवर्टाइजमेंट जिसके लिए बहुत पैसा चाहिए, मार्केटिंग जिसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, ऐसा नहीं होता है। फूड इंडस्ट्री में आपको बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। इनिशियल लेवल पर आप अपने प्रोडक्ट के 100 कस्टमर्स का अगर सिलेक्शन करते हैं और उन 100 कस्टमर्स तक अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं, तो आप एग्जैक्टली अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस, ब्रांड की अवेयरनेस और अपने आप की अवेयरनेस बढ़ाते हैं। रिसेंटली मैं कई लोगों से मिलता हूँ और एक पर्सन से मैं मिला तो वो काफ़ी जोश में थे और उनका एक स्पाइसेस का ब्रांड था। और जब वो मिले मुझसे तो ओवरऑल वो बता रहे थे कि मेरा 100 किलो माल महीने का बिकता है। और एग्जैक्टली देखा जाए तो 100 किलो का माल, वो हल्दी, मिर्च, धनिया अगर इतना भी बेच रहे हैं, 2 से 3 प्रोडक्ट भी, खुश तो बहुत थे वो। बट अंदर से मैं जानता हूँ वो कितना दुखी होंगे, क्योंकि इस तरह के प्रोडक्शन सिस्टम से, इस तरह के सेल्स सिस्टम से प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। आपको 100 kg के प्रोडक्शन को फॉलो करते हुए ओवरऑल ये प्रोडक्शन डेलीगेट करना होगा अपनी टीम को। आपको मार्केटिंग में, सेल्स में आना होगा और आपको ये समझना होगा कि आखिर मार्केट्स में किस किस तरह से हम ऑफ़र बना के, डिस्काउंट बना के, स्कीम्स बना के, कंज्यूमर्स के लिए प्रमोशनल टेक्निक्स बना के क्या स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं। बाय द वे, आज ये फूड बिज़नेस नहीं है। आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ये ओवरऑल टेक्नोलॉजी वाला बिज़नेस है। यस, दिस इज़ ट्रू। अगर माइंड ओपन हो रहा है तो समझते चलिएगा ये टेक्नोलॉजी बिज़नेस क्यों है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आज प्रोडक्ट बना रही हैं कंपनियाँ, बस उसकी मार्केटिंग के लिए वो सोशल मीडिया का यूज़ करती हैं। अगर अपने पर्सन को वो मार्केट में भेजते हैं तो उसके लिए कई सारे सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं जिनसे वो मार्केटिंग की मैपिंग होती है। अपने प्रोडक्ट के डिस्काउंट, स्कीम्स, ऑफर्स के लिए, स्ट्रेटजीज़ के लिए टूल्स बनाए जाते हैं। मार्केट में कस्टमर्स को बार बार पिच करा जाता है। बार बार आपकी तरह ये नहीं कि यार मैं 3 दिन पहले गया था, क्या चेहरा लेकर जाऊं उसके पास में, क्या बार बार जाता ही रहूं कस्टमर्स के पास में प्रोडक्ट पिच करने। आपकी ज़रूरत नहीं है आपको जाने की कि आप खुद बार बार पिच करें। आपको टूल्स लगाने होंगे। सिस्टम वर्क करते हैं और पीपल फेल होते हैं। सो ओवरऑल मशीनें बंद करने से रिलेटेड आपको मैंने ये वीडियो बताया है, क्लैरिटी दी है। ओवरऑल आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। आपको चाहिए सबसे पहले लर्निंग इस इंडस्ट्री में कि ऑलमोस्ट आप प्लांट सेटअप करने के बाद में भी ग्रोथ कर सकते हैं, क्योंकि स्मार्ट फूड प्रोडक्ट बिजनेस मॉडल आपका तभी बिल्ड होगा जब आप सेल्स, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी को समझेंगे। आपको अगर मैं बोल रहा हूँ और आप हर बार मन में ये बोलते जा रहे हैं मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है, तो आपसे बड़ा फेलियर कोई नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर आप ही को पता है तो आप अपने बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बना चुके होते हैं, मार्केट में बहुत पैसा बना चुके होते हैं। देखिए, मैं आपको हमेशा वही चीज़ें नहीं बताऊँगा जो एग्जैक्टली आप चाहते हैं, प्यारा प्यारा सुनना, अच्छा अच्छा सुनना। मैं मार्केट के वो इन डेप्थ आपको इनसाइट्स बता रहा हूँ। एक कॉमेंट आया था, मैंने सोचा चलिए आपके साथ में शेयर करता हूँ कि मशीनें खरीदने से बिज़नेस नहीं होगा, ऑलमोस्ट आपको सीखना पड़ेगा बिज़नेस। अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, जाइए वर्कशॉप ज्वाइन करिए। अगर आप अपना बिज़नेस आइडिया से रिलेटेड अपने बिज़नेस को डिकोड कराना चाहते हैं मेरे साथ में, मैं आपके बिज़नेस के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं। अबाउट द फूड इंडस्ट्री आप मुझसे कोई भी बिज़नेस के बारे में, ऑलमोस्ट बिज़नेस ग्रोथ एक्सपेंशन के साथ ही वो बिज़नेस केस स्टडी मैं आपको दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।